नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। साल था 2016। पंजाब के एक मामूली सिंगर के घर के सामने भीड़ खड़ी थी और भीड़ के हाथों में थी तख्तियां, जबान पर थे नारे और आंखों में बेहद गुस्सा। वो मामूली सा सिंगर उस वक्त घर में अपनी माँ से जिद कर रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए मामा के घर चली जाओ, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गलती पर नाराज ये भीड़ कहीं उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। उसके मन में था कि मेरी वजह से आज मेरी माँ, मेरे परिवार को जितनी तकलीफ, जितनी जिल्लत मिल रही है, एक दिन मैं इससे भी कहीं ज्यादा खुशी और इज्जत इन्हें कमा कर दूंगा। और उस रात के ठीक 8 साल के बाद वो लड़का मैनचेस्टर के कॉन्सर्ट में अपनी माँ का हाथ थामे हजारों की भीड़ के बीचों बीच खड़ा था। By the way, this is my mom, huh? आज भी भीड़ के हाथों में तख्तियां थी, जबान पर नारे थे और आंखों में उस सिंगर के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। और इस भीड़ के हर कोने से एक आवाज आ रही थी, दिलजीत, दिलजीत, दिलजीत। सवाल ये उठता है कि उस दिन वो भीड़ दिलजीत दोसांझ से क्यों नाराज थी? कैसे दिलजीत ने लोगों की नाराजगी और नफरत को बेशुमार मोहब्बत में बदल दिया? वो हमेशा खुद को इंडियन के बजाय पंजाबी क्यों बताते हैं? अब पंजाबी आगा कचीला। आज पूरे देश में एक ही नाम की गूंज है। आज की वीडियो में जानेंगे दिलजीत के दिलजीत बनने की पूरी दास्तान, और वीडियो के आखिरी में जानेंगे वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो दिलजीत को सुपरस्टार दिलजीत बनाती हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर कोई भी कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस देश को संगीत की दुनिया ने बहुत से महान कलाकार दिए हैं, पर जो शोहरत और कामयाबी आज दिलजीत को हासिल हुई, वैसी किसी विरले को ही नसीब होती है। आज उनके शो की चमक माइकल जैक्सन की याद ताजा कर देती है कि जब माइकल जैक्सन स्टेज पर जाते थे तो वक्त जैसे ठहर जाता था। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या लड़कियां, हर तरफ से एक आवाज गूंजती थी, माइकल वी लव यू। और आज वैसा ही नजारा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का देखने का मिल रहा है। दिलजीत आज इतने बड़े ग्लोबल स्टार हो गए हैं कि उनके शो के स्टेज पर कनाडा के प्रधानमंत्री उनसे मिलने आते हैं। उनके कॉन्सर्ट में प्रियंका चोपड़ा जैसी ग्लोबल स्टार झूमती नजर आती हैं। शाहरुख खान ने उन्हें कंट्री का सबसे बड़ा एक्टर बता दिया है। उनके शो की एक टिकट 54 लाख में बिक गई। बड़े बड़े स्टेडियम उनके फैंस की तादाद के आगे आज छोटे नजर आते हैं। उन्हें ड्रेक, विल स्मिथ, डीजे खलीद जैसे ग्लोबल स्टार इंस्टा पर फॉलो करने लगे हैं। ईडी शरीन जैसे इंटरनेशनल स्टार उनके साथ पंजाबी में गाना गाते हैं। उनके सिर्फ एक टूर से 234 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। आज उनके टिकट्स के लिए इतनी मारामारी है कि ईडी को इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ता है। कोचेला जैसे शो में परफॉर्म करने वाले वो पहले इंडियन बनते हैं। पंजाबी आगा कचीला। उन्हें जिमी फैलन के शो में इनवाइट किया जाता है। वो मैगजीन उन्हें इंडिया का मोस्ट फैशनेबल स्टार बनाती है। लिवाई जैसे ब्रांड उनके टूर के लिए स्पेशल कलेक्शन लॉन्च करते हैं। टूर के लिए एयर इंडिया का पूरा जहाज उनके पोस्टर से पाट दिया जाता है। उनके कॉन्सर्ट का क्रेज ऐसा है कि शहर में जाम लग रहे हैं। अभी दिल्ली में ऐसा जाम लगा कि जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल अपनी गाड़ी दूर छोड़कर पैदल सड़क पर चलते हुए स्टेडियम की तरफ जाते नजर आए। साथियों, आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दिलजीत कामयाबी के अर्श पर खड़े हैं, पर अर्श का ये सितारा फर्श से ही उठकर यहाँ तक पहुंचा है। इस चकाचौंध के पीछे सालों की तपस्या और मेहनत है। दिलजीत खुद ही बताते हैं कि मैं अचानक से रातों रात स्टार नहीं बना और मैं दिन रात काम किया, मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ टाइम नहीं दे सकिया। कुड़ी लुੱਟ ਪੁੱਟ के ਲੈ ਗਈ ਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਗੱਡੀਆਂ 150 ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜੱਟ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ। अर्श से फर्श के सफर की इस जादुई कहानी की शुरुआत होती है साल 1984 में। ये वो साल था जब पंजाब और पंजाबियत लहूलुहान थी और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। उसी साल दोसांझ कला नाम के गांव में रोडवेज इंस्पेक्टर के घर एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप नाम रखते हैं दिलजीत। कौन जानता था कि एक दिन यही लड़का पंजाब और पंजाबियत को दुनिया में वो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और अफेक्शन दिलाने वाला था जो पंजाब और पंजाबियत हमेशा से डिजर्व करते थे। आज दुनिया उस दिलजीत को जानती है जो स्टेज पर करंट पैदा कर सकता है, जिसके इशारे पर हजारों की भीड़ झूमती है, नाचती है, हंसती है, रोती भी है। पर क्या आप जानते हैं
कि स्टेज और दलजीत की ये प्रेम कहानी की शुरुआत उनके ट्यूशन से हुई थी। जब एक दिन टीचर ने कहा कि जो बच्चा कविता याद करके सुनाएगा उसे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, और छुट्टी के लालच में दलजीत ने उस टीचर को कविताएं सुनाना शुरू कर दिया। पर दलजीत का कविता सुनाने का अंदाज इतना प्यारा था कि टीचर उन्हें बार बार स्टेज पर कविता सुनाने के लिए भेजना शुरू कर देते हैं। और फिर 11 साल की उम्र में दलजीत की लाइफ में एंट्री होती है संगीत की, जब उनके माँ बाप उनके फ्यूचर का सोचकर उन्हें उनके मामा के साथ संगीत सीखने के लिए शहर भेज देते हैं। इस दौर को दलजीत अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर भी बताते हैं। दलजीत एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मामा के साथ आने के बाद वो एक बंद कमरे में अकेले रहते थे। उन्हें घर वालों की बहुत याद आती थी, पर इतने पैसे नहीं थे कि अपने घर पर फोन कर सकें। होली, दिवाली जैसे त्योहारों में जब उनकी उम्र के बच्चे मौज मस्ती करते थे तब वो रियाज किया करते थे, या फिर तबला और दूसरे साज लेकर म्यूजिक पार्टियों के साथ इस शहर से दूसरे शहर गाना गाने जाते थे। पर इन सभी दुख और झमेलों के बीच उन्होंने संगीत सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ सालों के बाद वो शादी ब्याह और पार्टियों में गाने गा रहे थे और थोड़े बहुत पैसे कमा रहे थे। माँ बाप से दूरी ने जो जख्म दिया उसको धीरे धीरे अब संगीत ने भर दिया। ये वो वक्त था जब दलजीत हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर बस यही दुआ मांग रहे थे कि एक दिन पूरी दुनिया उन्हें याद करे, कुछ ऐसा करना है। पर ये सब सिर्फ शादी ब्याह में गाकर मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्हें म्यूजिक की दुनिया का स्टार बनना था। पर कहते हैं ना कि सूरज बनने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है, और यही होने वाला था दलजीत दोसांझ के साथ। दलजीत अब अपना एल्बम निकालना चाहते थे, पर ना तो दलजीत के पास पैसे थे, ना पैसा लगाने वाला कोई था। ऐसे में उनके सर पर हाथ रखा म्यूजिक प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह ने न सिर्फ दलजीत को उनका पहला एल्बम दिया, और उन्हीं के कहने पर दलजीत ने अपना नाम बदलकर दिलजीत रखा। एल्बम फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि कामयाबी इतनी आसानी से कहां किसी का माथा चूमती है। अगली एल्बम भी फ्लॉप साबित हुई, और फिर आई उनकी तीसरी एल्बम स्माइल, जिसने रातों रात पंजाब के हर दिल में उनकी जगह बना दी। पंजाब के लोग अब दलजीत को सुनने और जानने लगे, पर सफलता का सफर अभी बहुत लंबा था। पंजाब से बाहर भी दलजीत को अपनी पहचान बनानी थी, और यहाँ एंट्री होती है अपने यो हनी सिंह की ही। हनी सिंह ने दिलजीत को कोलैब करने के लिए बुलाया और उनसे कहा कि देख दलजीत, तू अभी तक जो सॉफ्ट और स्वीट गाने गाता है ना, मैं वो नहीं करता। तुझे वही सब करना है या कुछ नेक्स्ट लेवल पे करना है? दलजीत ने जवाब दिया कि पाजी, नेक्स्ट लेवल ही करना है। और फिर हनी सिंह और दलजीत का एल्बम लॉन्च होता है नेक्स्ट लेवल, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एल्बम में पहली बार लोगों ने स्वीट और इनोसेंट से दिखने वाले दिलजीत का गुस्से और रौब वाला चेहरा देखा। पब्लिक को उनका यह अंदाज इतना पसंद आया कि इसकी वजह से दलजीत को उनकी पहली फिल्म भी मिली, द लायंस ऑफ पंजाब। दलजीत की इमेज क्या बदली, उनके दिन बदल गए। अब वो पूरे देश में पॉपुलर हो रहे थे, पर उस वक्त दलजीत को नहीं पता था कि वो इस पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ग्रुप हमेशा से मौजूद रहता है, जो हर उभरते आर्टिस्ट से अपनी बात मनवाता है, और बात ना मानने पर कई बार आर्टिस्ट का करियर खत्म कर दिया जाता है, या तो कई बार आर्टिस्ट को ही खत्म कर दिया जाता है। और इस बार इस ग्रुप के निशाने पर थे दलजीत दोसांझ। साल था 2016। उनका और हनी सिंह का एक एल्बम आता है अर्बन पेंडू, और एक गाना रिलीज होता है 15 साल। इस गाने पर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उन पर इल्जामों की बारिश शुरू हो जाती है। ये कहा जाता है कि वो अपने गाने में नाबालिग लड़कियों को शराब और नशे के लिए एनकरेज कर रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं। उनके घर के बाहर लोग तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं। खूब हो हल्ला होता है। पर यहाँ दलजीत ने समझदारी दिखाकर मामले को संभाला। दलजीत बिना किसी बहस के अपनी गलती मानकर गुरुद्वारे जाकर माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से वो कभी ऐसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। पर साथियों, सफर इतना आसान कहाँ होता है। इसके बाद उनके एक और गाने खरगों को लेकर सिख संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लग जाता है। साथियों, जो दलजीत दोसांझ आज चमक रहा है, उसने न जाने क्या क्या देखा और झेला है। वो मुसीबतों वाला दौर था और उन्हें लगने लगा था कि शायद दुनिया का दिल जीतने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और उनकी लाइफ में एंट्री होती है उनकी आज की मैनेजर सोनाली की।
जब उड़ता पंजाब के लिए दलजीत को रोल ऑफर हुआ तो उनसे कहा गया कि आप अपने मैनेजर को भेज दीजिए बात करने के लिए। अपने मैनेजर को भेज दो हमसे बात करने के लिए। मैनेजर तो था नहीं, इसलिए वो अपनी एक पुरानी दोस्त सोनाली के पास गए। उनसे कहा कि तुम मेरी मैनेजर बन के चली जाओ, कुछ भी हो जाए इस फिल्म के लिए मना मत करना। मैं कहा यार सोनाली तू जा और जाके ना तू बात करके आ, फिल्म हमें करनी है। दलजीत ने सोनाली को 2-3 बातें रटवा दी और सोनाली ने वही बातें उड़ता पंजाब के मेकर से कह दी। दलजीत को फिल्म में रोल मिला और फिर उड़ता पंजाब रिलीज होती है। दलजीत को बेस्ट डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है और उसके बाद उन्हें ढेरों फिल्में ऑफर होती हैं, पर वो हर ऑफर को यह कहकर मना कर रहे हैं कि वो ऐसी ही फिल्में करेंगे जिनके लिए उन्हें अपनी पग ना उतारनी पड़े। दलजीत के इस बयान के लिए इस वक्त सिख कम्युनिटी ने बहुत तारीफ करी, पर आने वाले सालों में दलजीत का यही पगड़ी वाला बयान उन्हें वापस काटने वाला था। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी दलजीत पाजी का इंतजार कर रही थी। उनकी नई फिल्म आती है चमकीला और इस फिल्म में वो चमकीला का किरदार निभाते नजर आए, वो भी बिना पगड़ी और छोटे बालों में। तो चमकीला, एल्विस ऑफ पंजाब। सिख कम्युनिटी के लिए केश उनकी जान से भी बढ़कर होते हैं और एक बार फिर उनके ऊपर इल्जामों की झड़ी लग गई, पर दलजीत ने बहुत प्यार से लोगों को समझाया कि उन्होंने बाल नहीं कटवाए बल्कि सिर्फ विग पहनी है और बाकी का काम उनकी बेमिसाल एक्टिंग ने पूरा कर दिया। लेकिन तू अपना चमकीले। लोग समझ गए और इस बार उनके खिलाफ माहौल नहीं बना और चमकीला के बाद से ही दलजीत के स्टारडम की पीक शुरू होती है। The biggest Punjabi artist on the planet, Diljit Dosanjh। इस दौरान उन्हें कनाडा के बिलबोर्ड के कवर पर फीचर किया गया। कोचेला जैसी जगह पर शो करने वाले वो पहले भारतीय बने। जिमी फैलन ने उन्हें अपने शो पर इनवाइट किया। इडी शरीन के साथ स्टेज शेयर किया। उनके गाने गोट और बॉर्न टू शाइन लोगों की जबान पर चढ़ गए। साल 2024 आते आते दलजीत की पॉपुलैरिटी का हाल ये था कि उनके शो की टिकट्स मिनटों में सोल्ड आउट होने लगी। दोस्तों, आज की दुनिया दलजीत का सिर्फ स्टारडम देखती है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए दलजीत को अपना बचपन गंवाना पड़ा, अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ा, कई बार जान का खतरा हुआ, पर गिरते पड़ते ही सही आज दलजीत इस मकाम पर हैं कि उन्हें अगर पंजाब और पंजाबियत का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे माहौल में जब खालिस्तानी विवाद फिर से सर उठा रहा है, दलजीत पूरी शान के साथ जब सर पर पगड़ी पहने कंधे पर तिरंगा लिए स्टेज पर उतरते हैं तो पूरा देश एक हो जाता है। आज दलजीत ने जो हासिल किया वो भले एक ख्वाब जैसा लगता हो, पर इसे हासिल किया जा सकता है। दलजीत दोसांझ की कहानी सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, इससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। वीडियो के आखिरी भाग में आपको दलजीत की लाइफ से 5 लर्निंग दे रहा हूं, जिनको अपनाकर आपकी लाइफ के सितारे भी दलजीत दोसांझ जैसे चमक सकते हैं। सबसे पहले दलजीत से क्या सीखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। वो है दलजीत का हम्बल एटीट्यूड। हर इंटरव्यू में वो खुद को एक बहुत मामूली सिंगर और एक्टर मानते हैं, जबकि चकाचौंध की इस दुनिया में नेम फेम का नशा साथियों इतना तेज होता है कि अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हनी सिंह को ये लगने लगा कि वही भगवान है। और अपनी उस सोच के लिए हनी सिंह कई बार पछता चुके हैं कि उनकी इस गलती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। पर वहीं दलजीत 22 साल के करियर में आज भी उसी तरह से शो के बाद पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं जैसे वो अपने शुरुआती दिनों में करते थे। तो सीखने वाली बात यह है कि आप कितने भी कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं, हम्बलनेस आपकी बहुत बड़ी पूंजी होती है। दूसरी चीज जो आप दलजीत से सीख सकते हैं और वो है रिलेशनशिप बिल्ड करना। किस्सा कुछ ऐसा है कि जब करण जौहर अपनी फिल्म में दलजीत का एक गाना लवर इस्तेमाल करना चाहते थे तो उन्होंने दलजीत को फोन करके गाने की कीमत पूछी। तो दलजीत ने करण से कहा कि पाजी आप पूछ भी क्यों रहे हो, आपका गाना है, आपका हक है, कर लो इस्तेमाल। और उस गाने के लिए दलजीत ने 1 रुपया भी नहीं लिया, जबकि गाने की कीमत करोड़ों में थी। इसका मतलब दलजीत सिर्फ पैसा ही नहीं बना रहे, वो संबंध बनाना भी जानते हैं। यानी सफलता के रास्ते में पैसे के साथ साथ संबंध का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी चीज जो आप दलजीत से सीख सकते हैं और वो ये कि कभी अपनी गलतियों और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने से नहीं डरना।
जब उनके गाने 15 साल के लिए लोग उनसे नाराज थे तो उन्होंने हर जगह जाकर माफी मांगी और माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करी। इसी तरह किसी भी इंटरव्यू में अगर उन्हें अंग्रेजी का कोई शब्द समझ में नहीं आता तो वो खुलकर इसका मतलब पूछ लेते हैं और ये कबूल करते हैं कि उनकी अंग्रेजी बहुत ही खराब है। यही कारण है कि जहां एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर की खराब इंग्लिश का दुनिया मजाक बनाती है तो दिलजीत को इंग्लिश ना आने पर वही दुनिया उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है। इसलिए सबसे बड़ा सबक यही है कि जो आपको नहीं आता उसका अज्ञाता बनने की कोशिश ना करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे ठीक करने पर जोर दें। चौथी चीज जो आप दिलजीत से सीख सकते हैं और वो ये दूसरों को इज्जत देना। मेरी नजर में ये दिलजीत की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि जितनी इज्जत आप दूसरे को देते हैं उससे कहीं ज्यादा इज्जत आपको वापस लौट कर मिलती है। दिलजीत आज भी अपनी कामयाबी की वजह म्यूजिक प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दिलजीत को पहला ब्रेक दिया था। वो आज भी लाइव शो में मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा को क्वीन कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वही उनकी पहली हिट फिल्म की हीरोइन थी। वो अपने शो में सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनका फेवरेट स्टेप करते हैं। वो आज अपने शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए शो बीच में रोक देते हैं। अभी हाल ही में जब रतन टाटा साहब का स्वर्गवास हुआ तो चलते शो को दिलजीत ने रोक दिया और रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी बारे तुसीं सारे जानते हो, उन्हां दा देहांत होया रतन टाटा जी दा, साडे वल्लों उन्हां नूं निੱਘी श्रद्धांजलि। ये चीज दिलजीत को दिलजीत दोसांझ बनाती है। साथियों, पांचवी और आखिरी चीज जो दिलजीत से आप सीख सकते हैं और वो ये अपनी जड़ों से जुड़ाव। दिलजीत आज भी अपने जड़ों को नहीं भूले। दिलजीत के शो की टैगलाइन है, पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी आ गए अपने देश। और कई लोगों ने इस पर एतराज करके कहा कि वो खुद को इंडियन क्यों नहीं कहते। इस पर दिलजीत का जवाब दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत छोटी जगह से आता हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अकेले पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सकूं, इसलिए मैं उस पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं जो मेरी जड़ों में है। यही कारण है कि दिलजीत जब भी बाहर देश में शो करते हैं तो वो पंजाबी कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। उनके बैकग्राउंड डांसर भी पगड़ी पहनकर परफॉर्म करते नजर आते हैं। उनके प्रोडक्शन टीम में मौजूद गोरे भी इसी वजह से पगड़ी पहनने लगे हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ यार ਜਦੋਂ आखिरी शो होया यार मेरे भी बंदे हो यार पग सिर ते यार। और ऐसा नहीं है कि दिलजीत सिर्फ सिख की पगड़ी के बारे में सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के एक शो में जब एक मारवाड़ी फैन को मारवाड़ी पगड़ी पहने हुए उन्होंने देखा तो उन्हें स्टेज पर बुला लिया और मारवाड़ी पगड़ी को भी वही सम्मान और प्यार दिया जो वो अपनी सिख पगड़ी को देते हैं। उन्होंने वहां अपने टूर की टैगलाइन को चेंज करके ये कह दिया, मारवाड़ी आ गए ओए, मेरा भाई मारवाड़ी आ गया। तो दिलजीत का कहना बड़ा साफ है कि वो अपनी जड़ों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं, पर वो साथ ही साथ दूसरे कल्चर या कम्युनिटी की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। साथियों, लोगों को लगता है कि दिलजीत अचानक से स्टार बन गए, पर वो पिछले 22 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज स्टारडम की जिस ऊंची बिल्डिंग पर वो खड़े हैं उसकी बुनियाद 22 साल पहले रखी गई थी, जिस पर साल दर साल दिलजीत अपनी मेहनत और जुनून से नई नई ईंटें रखते जा रहे हैं। और इसी तरह अगर चलता रहा तो शायद एक दिन वो देश की नहीं दुनिया के सबसे बड़े सितारे बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं दिलजीत दोसांझ के साथ, वो इसी तरह दुनिया में हमारा नाम रोशन करते रहें। उम्मीद है कि दिलजीत की जिंदगी की ये सबक आपके जरूर काम आएंगे। दिलजीत के ऊपर बनाया ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दिलजीत के सभी फैन को इस पूरी दुनिया में भेज दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि